माननीय जी किशन रेड्डी। अध्यक्ष जी, इस जम्मू कश्मीर के बजट संदर्भ में आपको मौका दिया है, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। पहला, मैं टूरिज्म दृष्टिकोण से जम्मू कश्मीर में बताना चाहता हूं, क्योंकि टूरिज्म ऐसा एक स्टेट है, जम्मू कश्मीर पहले जम्मू कश्मीर में एक टूरिज्म दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट था, मगर बहुत सालों से अलग अलग कारण के कारण टूरिज्म पूरा जीरो पर आए थे। टूरिस्ट नहीं, कोई ऑफिसर जाने के लिए, कोई मिनिस्टर्स जाने के लिए वो सोचते थे। आज टूरिज्म जम्मू कश्मीर में बहुत अच्छे आगे बढ़ रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा, इसी महीने जो जम्मू कश्मीर में जम्मू के लिए 322 फ्लाइट्स अभी चलाए हम। श्रीनगर में 512 फ्लाइट्स टूरिस्ट के लिए 512 टर्स। मैं संसद को बताना चाहता हूं, आने वाले 3 महीने के लिए श्रीनगर में रूम अवेलेबिलिटी नहीं है। समर के अंदर देश भर से लोग टूरिज्म जाना चाहते हैं। कुछ मिनिस्टर्स, विपक्ष के नेता, कुछ सभी लोग उधर जाना चाहते हैं, मगर रूम्स अवेलेबिलिटी नहीं है। ये स्थिति है जम्मू कश्मीर में। कभी सोचे थे अपन ये स्थिति होगा, ये पुराना स्थिति होगा, मगर हम करके बताए। मोदी जी सरकार में आज टूरिज्म का दृष्टिकोण से जम्मू कश्मीर में एक बढ़ावा मिला है। मैं टूरिस्ट का मैक्सिमम जो टूरिस्ट पॉलिसी आने के बाद टूरिस्ट इन्वेस्टमेंट्स में भी बहुत बढ़ावा आया है। बहुत लोग इंक्वायरी करते हैं जम्मू कश्मीर में, हम टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स को हम बढ़ावा देने के लिए हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। पहला वो स्थिति नहीं थी। कारण क्या है? आर्टिकल 370 के बाद आज देश के सभी लोग टूरिज्म के दृष्टिकोण से जम्मू कश्मीर देखना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर के सुंदरता को देखना चाहते हैं, मगर पहला ये स्थिति नहीं था। आज इंटरनेशनल फ्लाइट्स, अध्यक्ष जी, जम्मू कश्मीर में आज इंटरनेशनल फ्लाइट्स आ रहे। शारजा का अभी शुरुआत हुआ है। कश्मीर में, श्रीनगर में नाइट फ्लाइट्स के लैंडिंग नहीं था। आज नाइट फ्लाइट्स का भी हम व्यवस्था किया है। अभी नवंबर 2019 में 36,728 टूरिस्ट थे। अभी ये मार्च में, अगर कोरोना के बाद भी अगर मार्च में ये स्थिति अगर देखे तो ये एक महीने का 3 टाइम्स इंक्रीज हुआ है 2019 से कंपेयर करते। आर्टिकल 370 से पहले 36,000 था। अभी एक महीने में, आज मार्च 2021 में, अभी ये महीने में 1,13,000 टूरिस्ट आज जम्मू कश्मीर में है। इसलिए मैं बताना चाहता हूं, ये विकास हुआ है जम्मू कश्मीर में, नहीं हुआ है, समझना चाहिए। एक अध्यक्ष जी, एक जोजिला टनल, मैं रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर से मेरा बात करते वक्त मुझे बताते हैं 50 साल से डिमांड करें मिलिट्री, पुलवामा के रहने वाले लोग, एक टनल होना चाहिए पुलवामा से और श्रीनगर तक। 50 साल से लगभग 7-8 टाइम्स टेंडर हुआ, कोई काम नहीं हुआ, करने नहीं दिया है। आज मैं गर्व के साथ कहता हूं, मोदी जी सरकार में आज जोजिला टनल आज 5,000 करोड़ से हम बना रहे हैं। 5,000 करोड़ से पहला उसका लक्ष्य हम लगे थे, जब कॉन्ट्रैक्टर के साथ जो टेंडर विषय में हमारा लक्ष्य था
2026 को पूरा करना है। मगर मोदी साहब रिव्यू करने के बाद वो 2024 के अंदर वो जोजिला टनल पूरा होगा। 364 डेज पुलवामा से श्रीनगर तक रास्ता होगा। बर्फ के समय में भी पूरा रास्ता बंद होता था, मगर 15 किलोमीटर इस टनल आने के कारण बर्फ के समय में भी आज हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारा पैसेंजर, आम जनता वो ट्रेन रोड यूज कर सकता। ये हमारा विकास का परिचय है नरेंद्र मोदी सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का। अध्यक्ष जी, मैं रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर मैं बताना चाहता हूं। बिफोर आर्टिकल 370 समय पे 2019 में आज प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का 12 रैंक था देश में। आज सुनकर खुशी होगा, गांव-गांव में नरेंद्र मोदी जी सरकार के नेतृत्व में आर्टिकल 370 के बाद जो जितने भी गांव है, गांव को रोड से जोड़ने के लिए आज हमारा जम्मू कश्मीर सरकार प्रयास कर रहे। 100% सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्कीम के द्वारा अभी 12 रैंक से 4th रैंक देश में जम्मू कश्मीर आया है। ये विकास नहीं हो तो क्या है? 12 रैंक से लेकर 4th रैंक प्रधानमंत्री की सड़क योजना पहुंचा है। देख जी, जम्मू कश्मीर का हाईवेज प्रियर 2019 समय लगता था हाईवे पे जाने के लिए। जम्मू के देखिए टूरिस्ट हमारे को बताते हैं, हमारा टूरिस्ट बस जाने के लिए, गाड़ी जाने के लिए, पहले ट्रक जाने के लिए, ट्रक्स के लिए 24 to 72 आवर लगता था। समर में 24 आवर्स लगता था। बर्फ अगर गिरे वो समय में 72 आवर्स लगते थे जाने के लिए। आज का समय सिर्फ 12 घंटे में आज ट्रक जाते हैं लोड लेकर। पैसेंजर का गाड़ियां, कार्स पहले 12 घंटा लगते थे, 7 to 12 आवर्स जम्मू से कश्मीर श्रीनगर जाने के लिए। अभी सिर्फ 5.5 आवर्स में हम रोड ठीक किया है, व्यवस्था ठीक किया है, इसके कारण से जाते हैं। पहले हॉस्पिटल्स, मेरा पहले जो वक्ता बताए होंगे, 2 न्यू एम्स हॉस्पिटल, 7 मेडिकल कॉलेजेस, 2 कैंसर इंस्टीट्यूट्स, 15 नर्सिंग कॉलेजेस, जम्मू कोरोना के संबंध में 96% आज वैक्सीनेशन जम्मू कश्मीर में हुआ है। कभी सोच सकते क्या? पहाड़ में रहने वाले, बाढ़ एरिया में रहने वाले सभी लोगों को आज 96% जम्मू कश्मीर में वैक्सीनेशन हुआ है कोरोना का विषय पे। और क्या होना चाहिए? अब पूरे जम्मू कश्मीर में सभी गरीब लोगों को 2 महीने 2 साल से 5-5 केजी चावल भारत सरकार के द्वारा इस कोरोना समय पे दे रहे हैं। और क्या होना जनता को? अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री आवास योजना हम ठीक तरीके से काम कर रहे हैं। जल जीवन मिशन ये नया स्कीम है। जल जीवन मिशन में 2 डिस्ट्रिक्ट 100% हाउसेस को कवर किया है। पीने का पानी से जंगलों में, पहाड़ों में इस जम्मू कश्मीर में 2 डिस्ट्रिक्ट को पूरा किया है और 18 डिस्ट्रिक्ट को अगस्त 2022 का काम करने का लक्ष्य नरेंद्र मोदी जी हमारा मिनिस्टर के सामने लगाए हैं। अध्यक्ष जी, आज मैं बताना चाहूंगा, स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर जो 276 प्रोजेक्ट्स था, 276, उसमें 100% 85 स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स का कंप्लीट हो गए हैं। पोषण अभियान हमारे मंत्री जी इधर बैठे हैं, ये 8.5 लाख बेनिफिशियरीज को कवर किया है इसके अंदर। और वाटर सप्लाई, ऑल स्कूल्स, ऑल आंगनवाड़ीज 90% हम कवर किया है पहले से। अध्यक्ष जी, हाउसिंग भी आज जो स्वच्छ भारत के अंदर आज घोषणा किया है, 100% डोर टू डोर का स्वच्छ भारत के अंदर ग्राम पंचायत से जोड़कर, म्युनिसिपैलिटी से जोड़कर और जो कमिश्नर से जोड़कर आज 100% डोर टू डोर कलेक्शन किया है। पहला इस 52% था 2019 में, अभी 100%। पहला 570 वार्ड्स था, अभी
1085 जो डिविजन्स है, पूरे डिविजन्स में आज स्वच्छ भारत के अंदर डोर टू डोर कलेक्शन कर रहे काम। अमृत प्रोजेक्ट्स आज 34 प्रोजेक्ट्स आज भारत जम्मू कश्मीर में था, वो भी 64 प्रोजेक्ट्स में 34 कंप्लीट किया है। स्मार्ट सिटी में पहले बता चुका हूं, आज हेल्थ प्रोग्राम में भी जो इन्फेंट मेटर्निटी रेट में भी भारत सरकार के द्वारा आज जम्मू कश्मीर सरकार से मिलके अच्छे काम हो रहे हैं। हायर एजुकेशन के साथ में पहले 96 इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे, आज 147 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हुआ है। ऐसा ही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूं, मैं आज जम्मू कश्मीर में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट लैंड ऑर्डर नेसेसिटी एम्प्लॉयमेंट के द्वारा ही देश में हो, जम्मू कश्मीर में हो, जरूरी है। इसके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने मिशन यूथ के नाम पर अभियान शुरू किया है। उसके अंदर एक 5 IR बटालियंस का आज उसके द्वारा भी लोकल लोगों को, जम्मू कश्मीर के नौजवान को जोड़ने के लिए प्रयास किए। 2 वुमेन बटालियन को नया जोड़कर जम्मू कश्मीर के हमारे बहनों को लेने के लिए प्रयास कर रहे हैं। 2 बॉर्डर बटालियन को भी इसमें पूरा कंप्लीट हो गया रिक्रूटमेंट, और 10,000 क्लास 4 एम्प्लॉइज को आज वैकेंसीज फिलअप कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, एक्सीलेटर रिक्रूटमेंट के अंदर 12,379 वैकेंसीज को हम लिया है। अध्यक्ष जी, जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा जो 20,323 आज भर्ती हो गया है, उसके तहत जम्मू कश्मीर के पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो गजेटेड ऑफिसर्स का 2,119 गजेटेड ऑफिसर्स को रिक्रूट किया है। ये छोटा विषय नहीं, इस कम समय में कोरोना के बीच में ये भारत सरकार जम्मू कश्मीर सरकार से मिलकर ये काम हुआ है। जम्मू कश्मीर में 2 सेंटर ऑफ एक्सेलेंसी ऑटोमोबाइल सेक्टर का भी शुरू हुआ है। 4,500 यूथ क्लब्स खोले हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के स्कीम के द्वारा 1,37,870 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है। वैसा ही युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट और इनोवेशन में सपोर्ट देने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर एक जॉइंट वेंचर शुरू किया है। सेंटर फॉर इन्वेंशन, इंक्यूबेशन एंड ट्रेनिंग CIIT के द्वारा एस्टैब्लिश हुआ है, उसका काम शुरू हुआ है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के अंदर 2 IT पार्क्स, जिस जगह स्कूल नहीं चल रहा था, आज IT पार्क्स तैयार किया है। सभी हेडक्वार्टर्स, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में रूरल BPO का भी एस्टैब्लिशमेंट के लिए पूरा सरकार तैयार किया है। अध्यक्ष जी, जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंदर 4,80,000 वुमेन को आज रोजगार देने के लिए पूरा प्लान हुआ है, काम शुरू हो गया है। 56,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को इस रूरल मिशन के अंदर जोड़ दिया है। देखिए 36,000 टीचर्स को रेगुलराइज किया है। 36,000 एक ऑर्डर के द्वारा लगभग 20 सालों से काम करते थे टीचर्स, मगर मोदी सरकार आने के बाद आर्टिकल 370 के बाद 36,000 टीचर्स को रेगुलराइज किया है। अध्यक्ष जी, उतना ही नहीं, हमारा नरेंद्र मोदी साहब हमारे को लक्ष्य लगाया, हर मिनिस्टर जो यूनियन मिनिस्टर मोदी सरकार में है, सभी लोग जम्मू कश्मीर जाना चाहिए, हर महीना जाना चाहिए। हर महीना टारगेट दिया है, कौन कौन जाना चाहिए, हर मिनिस्टर्स को टारगेट देते हैं। इसके लिए नाइट आउट करना है, सुबह जाके शाम को नहीं आते। वो बोलते हैं टूरिज्म देखने के लिए नहीं जाना चाहिए, लोगों का दुख सुख भाग लेने के लिए जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हमारे को बार बार बोलते हैं। ये हमारा सरकार का काम करने का तरीका है। वो मॉनिटरिंग करते हैं PMO ऑफिस से, कोई सुबह जाके शाम के आए तो वो मिनिस्टर से डायरेक्ट प्रधानमंत्री जी फोन करके क्यों आया, क्या कारण था, क्यों हेल्टाल्ट नहीं किया, क्यों
सिविल सर्विस लोगों के साथ मिलकर काम नहीं किया है, क्यों उधर डेवलपमेंटल एक्टिविटी के बारे में रिव्यू नहीं किया। ऐसा हर महीने हम प्रधानमंत्री ऑफिस को इसका रिपोर्ट लेते हैं। ये काम करने का तरीका है अध्यक्ष जी। वैसा ही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, हर विषय पर भारत सरकार आज काम कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं, ये भारत सरकार जम्मू कश्मीर में अलग अलग डेवलपमेंटल एक्टिविटी काम कर रहे हैं अध्यक्ष जी। ये जम्मू कश्मीर एक नया सफर पर आज निकल पड़ा है, सभी लोग सोचना चाहिए। ये नया सफर है का एक टूरिज्म था, आज टेररिज्म से लेकर आज टूरिज्म के ओर जम्मू कश्मीर जा रहे हैं। पहला टूरिज्म का आपका सरकार में, मगर टूरिज्म को खत्म किया आप लोग, टेररिज्म था आपके सरकार में। अभी हमारा सरकार आने के बाद टेररिज्म से जम्मू कश्मीर आज टूरिज्म की ओर आगे बढ़ रही है। स्टोन पॉलिटिक्स से लेकर आज स्कूल अटेंडेंस बढ़ रही है। स्कूल को स्टूडेंट्स नहीं जाते थे, कॉलेज में नहीं जाते थे, उनके हाथों में स्टोन्स दिए थे। पाकिस्तान के प्रेरेपित आतंकवाद, आज स्टोन के जगह भारत सरकार आज स्कूल अटेंडेंस में पेन और कंप्यूटर मोज लेकर आज स्कूल पे जा रहे बच्चे, कॉलेज पे जा रहे, पढ़ाई कर रहे। बेरोजगार से आज रोजगार मिल रहे। पहले नरेंद्र मोदी सरकार आने से पहले बेरोजगार था, क्यों? आतंकवाद के कारण कोई एक्टिविटी नहीं चलता था, सिर्फ आतंकवाद चलता था, रोजगार नहीं मिलते थे। अब बेरोजगार से जम्मू कश्मीर रोजगार के ओर आगे बढ़ रहे, ये अच्छे काम है अध्यक्ष जी। पहला करप्शन था, आज कैसा करप्शन थे? पेपर के ऊपर डेवलपमेंटल काम होता था। जितने पैसे भी केंद्र सरकार से भेजे, पूरे पैसे भी डेवलपमेंट के ऊपर विषय पर पेपर के ऊपर सर्टिफिकेट मिलते थे, यूसी मिलते थे। आज करप्शन से भारत सरकार के द्वारा, जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा आज हर एक अधिकारी अकाउंटेबिलिटी, करप्शन से लेकर अकाउंटेबिलिटी तक पहुंचा है। आज फैमिली रूल से लेकर आज जनता का रूल होने वाला है, पीपुल्स रूल होने वाला है। पहला परिवार का राज चलता था, आज प्रजातंत्र का राज में आज गांव पंचायत से लेकर मंडल से लेकर जिला परिषद तक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आज एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं। पहला परिवार चलाते थे, आज गरीब लोगों के लिए, आज शेड्यूल कास्ट के लिए, बैकवर्ड वर्गों के लिए, महिलाओं के लिए रिजर्वेशन लाए। पहले रिजर्वेशन भी कम नहीं थी। ट्राइबल एरिया में रहने वाले लोगों के लिए रिजर्वेशन लाए, पहले नहीं थे। हम सरकार आने के बाद हम रिजर्वेशन का व्यवस्था किया है। सेंट्रलाइजेशन था पूरा सरकार, एक एक परिवार के हाथ में सेंट्रलाइजेशन था। जम्मू कश्मीर का सत्ता एक एक परिवार के लिए जितने भी एजेंसीज थे, मल्टीनेशनल कंपनी के एजेंसीज थे, अभी भी अध्यक्ष जी एक ही परिवार के लिए कंट्रोल में पूरा एजेंसीज थे। वो सीमेंट कंपनी का हो, वो ऑटोमोबाइल का कंपनी का हो, उनके परिवार के बिना दूसरे व्यक्ति को ऑटोमोबाइल एजेंसीज नहीं मिलता था। अब सेंट्रलाइजेशन से आज डिसेंट्रलाइजेशन जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रही है अध्यक्ष जी। एंटी इंडिया स्लोगन सहते थे, एंटी इंडिया स्लोगन, तिरंगा झंडा जलाते थे। आज तिरंगा झंडा हर घर के ऊपर आज खुशी से लोग फहराने के लिए आगे आ रहे हैं। इससे क्या होना चाहिए? आज अध्यक्ष जी एंटी इंडिया स्लोगन से आज प्रो इंडिया स्लोगन आ रहे। आप हिंदुस्तानी है ऐसा बोलते थे, आज लोग बोल रहे हम हिंदुस्तानी है। बॉर्डर एरिया में बोल रहे हम हिंदुस्तानी है, हम भारत के हैं, हम भारत का विकास चाहते हैं। आज जनता में इतना बदलाव लाए। आप बताते हैं पुलिस के जबरदस्ती से लोग, कोई भी पुलिस से, मिलिट्री से कोई दबा नहीं सकते, प्रयास कर रहे। मगर हमारा सरकार प्रजातंत्र के आधार पर लोगों को दिल जीता है। नरेंद्र मोदी सरकार लोगों का दिल जीता है। जम्मू कश्मीर रहने वाले, बॉर्डर में रहने वाले मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी लोगों का दिल जीता है। मैं ये बताना चाहता हूं अध्यक्ष जी, एक अलगाववाद से आज राष्ट्रवाद के ओर जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहे हैं। अलगाववाद थे आपके राज्य में, हमारे राज्य में राष्ट्रवाद जम्मू कश्मीर में हम मजबूत किया है। ये आप लोग मानना चाहिए अध्यक्ष जी। निर्भरता से आत्मनिर्भर हो आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मैं आप सब लोगों से, आपके द्वारा
सारी देश के जनता को मैं अपील करना चाहता हूं, हमारा सरकार, मोदी सरकार आज जम्मू कश्मीर के जनता को विकास के लिए काम करने वाले, कोई जोर जबरदस्ती से जो प्रयास करे, इंटरनेशनल पेपर जो लिखते हैं वो सब झूठ है। आज 300 एमपी, 300 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जम्मू कश्मीर घूम के आए, विपक्ष के लोग ज्यादा थे, भारत सरकार भी लेके गए। कारण कैसा है स्वयं देखे। इसीलिए संसद में ये सब बात, विकास का बात बोलना चाहिए, शांति का बात बोलना चाहिए, आतंकवाद खत्म हो गया, आतंकवाद नहीं रहना चाहिए। एक बात से मिलजुल कर आप जम्मू कश्मीर को, आप कांग्रेस पार्टी हो और अलग पार्टी हो, बीजेपी हो, मिलजुल कर जम्मू कश्मीर को मजबूत बनाने के लिए हम आगे बढ़ेंगे, मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाएंगे। आप सब लोग इसमें साथ आना चाहिए। धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय श्री ऑनरेबल श्री KRN राजेश कुमार।